हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं पैच में होने वाली ईचिंग प्रॉब्लम की। पैच में होने वाली ईचिंग प्रॉब्लम फ्रेंड्स इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि जो कि मैक्सिमम यूज़र अपनी डेली रूटीन लाइफ में इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बहुत सारी जगह से आपको मिले होंगे, यूट्यूब से या आपके जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने आपको इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए हैं। फ्रेंड्स उन सॉल्यूशंस को यूज़ करके अगर मैं एज ए एग्जांपल आपके सामने दूं, जैसे कि डिटॉल, सुथॉल, ये सब सारे लिक्विड्स को अगर हम पानी में डाल के लगा लेते हैं तो उन सारी चीज़ों से जितने भी ये इस टाइप की रेमेडीज़ हैं इनसे हमको कुछ एक टाइम पीरियड के लिए तो एक रिलैक्स मिल जाता है, एक सॉल्यूशन मिलता है। पर वो ये जो सॉल्यूशन है ये मैक्सिमम आपके लिए आधे घंटे 1 घंटे के लिए तो आपको रिलैक्स देता है, उसके बाद वापस दोबारा से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज हम आपको ना इसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे कि ईचिंग जैसी प्रॉब्लम आपके पैच से खत्म हो जाए। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये ईचिंग होती क्यों है और फिर इसके बाद में हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। फ्रेंड्स ईचिंग होने के मेजरली 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 कारण होते हैं। पहला एक नेचुरल कारण है कि जो कि एक हर आदमी के साथ में होना ही है, जैसे हमारे स्कल्प के अंदर स्वेट का आना, हमारी जो बॉडी ऑयल प्रोड्यूस करती है वो उस ऑयल का होना। कुछ लोगों को ऑयली स्किन की वो रहती है तो उनके ऑयली स्किन उनकी बॉडी ज़्यादा ऑयल निकालती है, तो उस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से हमारे को ईचिंग होती है। दूसरा कारण होता है ईचिंग होने का कि जो हम लोग केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग शैम्पू या कंडीशनर जो रेगुलर वे में यूज़ करते हैं, वो शैम्पू और कंडीशनर हमारे पैच के अंदर जाके हमारे स्कल्प के ऊपर हमारे पैच के थ्रू हमारे स्कल्प में जाते हैं और स्कल्प में जाने के बाद में वो प्रॉपरली ड्रेन आउट नहीं हो पाते, तो इस वजह से उनका कुछ ना कुछ रेजिड्यू हमारे स्कल्प में जमा रह जाता है, जिसके वजह से हमारे को एक ईचिंग की प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी हो जाती है और ये प्रॉब्लम हमारे लिए रेगुलर रहती है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो जो हमारे नेचुरल कॉजेज़ हैं, जैसे कि हमारा स्वेट या हमारा बॉडी ने जो ऑयल प्रोड्यूस किया है, ये दोनों ही फैक्टर्स को हम नेचुरल वाटर से नॉर्मली अगर हम नॉर्मल वाटर वॉश करते हैं तो उससे हम लोग बहुत इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि हमारे जितने भी जो हमारे को ये रेगुलर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं इन प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करते हैं। तो जो मैंने आपको जैसे अभी लास्ट में बताया कि इसके जो कारण हैं, इसके 2 कारण हैं। पहला जो नेचुरल कारण है, जैसे कि आपका स्वेट होना, आपकी बॉडी का जो ऑयल है जो बॉडी ऑयल प्रोड्यूस करती है उसका होना। दूसरा कारण है केमिकल प्रोडक्ट्स का। तो फ्रेंड्स हमारे को जो नेचुरल प्रोडक्ट जो नेचुरल कारण है वो हमारे को इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं कर रहे हैं कि उसकी वजह से हमारी ईचिंग एक रेगुलर वे में रहे। अगर हम नेचुरल जो हमारे कॉजेज़ हैं उसको अगर हम रेगुलर वाटर वॉश करते हैं तो भी हमारे रिजॉल्व हो जाते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि केमिकल प्रोडक्ट्स हम लोग लगाते हैं और वो हमारे पैच के थ्रू हमारे स्कल्प में पहुंच के अपना एक रेजिड्यू क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग इस केमिकल प्रोडक्ट पे डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रोडक्ट्स में एक आपका शैम्पू है, एक कंडीशनर है। शैम्पू का काम है कि आपके जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं और ये सारी चीज़ें जो भी आपके स्कल्प में हैं उनको क्लियर आउट करना। और शैम्पू जब ये सारी चीज़ों को क्लियर आउट करता है, इसमें इतने हैवी केमिकल्स होते हैं, सल्फेट्स हो गया, इस टाइप के कुछ केमिकल्स हैं जो कि आपके हेयर पैच को बिल्कुल ड्राई कर देते हैं, बिल्कुल आपके पैच को बिल्कुल सूखा कर देते हैं, आपका पैच बिल्कुल रफ हो जाता है। तो उसके लिए रफ हो जाता है तो हम लोग यूज़ करते हैं कंडीशनर, कि कंडीशनर से हमारे जितना भी पैच के अंदर जो हमारी रफनेस आई है वो रफनेस ख़त्म हो जाए, इसलिए हम लोग कंडीशनर यूज़ करते हैं। तो कंडीशनर की बेसिकली वर्किंग होती है कोटिंग करना, जैसे हमारे हेयर्स के ऊपर कोटिंग कर देना। तो वो जब आपके हेयर्स पे कोटिंग करता है तो साथ साथ में जाके आपके स्कल्प के ऊपर भी अपने कोटिंग रेजिड्यू क्रिएट कर देता है, जो कि आपको एक रेगुलर ईचिंग फील कराता है। और उसको हम कितना भी पानी से वॉश करें तो भी हमारा वो प्रॉपरली हमारे स्कल्प से नहीं निकल पाता, इसी वजह से हमारे को ईचिंग होती है। इस
ईचिंग होने के लिए बहुत सारे रेमेडीज़ भी आपने यूज़ करके देख लिया, आपने डिटॉल भी यूज़ करके देख लिया, आपने सिथॉल भी यूज़ करके देख लिया, लेकिन फिर भी आपको इसमें प्रॉपरली इसका एक कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपको इसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि हमारा प्रोडक्ट है स्टार्टलिंक का वाटरलेस क्लींजर एंड कंडीशनर। फ्रेंड्स, इसको मैं अब आपको बताऊंगा कि आपने इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, जिससे कि आपकी ईचिंग की प्रॉब्लम परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी, आपने अपने पैच को एक रेगुलर वाटर वॉश करना है। रेगुलर पानी से अपने पैच को धो लो। धोने के बाद अपने पैच को अच्छे से ड्राई कर लो। बहुत सारे यूजर्स का ये कहना होगा कि अगर हम लगा हुआ पैच जिसमें कि हमने ऑलरेडी सीरम यूज़ किया हुआ है या जेल यूज़ किया हुआ है, उसी के ऊपर अगर हम नॉर्मल पानी डाल लेंगे तो हमारा पैच के जितने बाल हैं वो सारे आपके टैंगल्ड हो जाएंगे, उलझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जो इस प्रोडक्ट से आपको बताएंगे कि आपकी वो सारी जितनी भी आपके मन में क्वेरीज हैं, जितनी भी आपके मन में आशंकाएं हैं, सारी वो ख़त्म हो जाएंगी। आपने अपने पैच को बिल्कुल नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। ध्यान रहे कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि गर्म पानी आपके जो पैच है उसको हार्म पहुंचाएगा और आपकी स्किन को भी हार्म पहुंचाता है। यानी पैच को हार्म मीन्स कि जो आपके ग्लू सब्सटेंस लगे हुए हैं, जैसे आपका ग्लू लगा है या टेप लगा है, उसकी लाइफ को कम करता है। तो इसलिए हमने एक नॉर्मल वाटर वॉश करना है अपने पैच को। बड़े आराम से अपने पैच को आप नॉर्मल वाटर वॉश कीजिए। उसके बाद में अच्छे से अपने पैच को आपने ड्राई करना है। टॉवल से पहले साफ़ कर लेंगे और उसके बाद में ड्रायर से अपने पैच को अच्छे से सुखा लें। जो उसकी नेट है उस नेट तक को अपना अच्छे से ड्राई कर लें। बहुत सारे यूजर्स को ड्रायर करने में अगर प्रॉब्लम है तो मेरा एक रिकमेंडेशन है कि आप नाइट में अपने पैच को वॉश करें। आराम से टॉवल से अपने पैच को टॉवल से सुखा लें। सुखाने के बाद आप सो जाएं, सुबह तक आपका पैच नॉर्मली ड्राई हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने पैच को इमीडिएट अगर ड्राई करना चाहते हैं तो आप ड्रायर से अपने पैच को ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद में हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर दो प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे इस किट में। पहला प्रोडक्ट है फ्रेंड्स क्लींजर, दूसरा प्रोडक्ट आता है हमारा कंडीशनर। इन दोनों प्रोडक्ट्स को आपने यूज़ करना है। इसमें जब आपने अपने पैच को अच्छे से ड्राई कर लेंगे तो ड्राई करने के बाद आपके हेयर्स टैंगल्ड हो जाएंगे। आपने हमारे इस क्लींजर प्रोडक्ट को अच्छे से अपने पैच के ऊपर स्प्रे कर लेना है और स्प्रे करने के बाद में आप बड़े आराम से अपने पैच को आप देखेंगे कि इसके स्प्रे करने से आपके जितने भी हेयर्स हैं सारे टैंगल्ड फ्री हो जाएंगे। बहुत अच्छे से आपका पैच बिल्कुल फ्री मूव करने लगेगा। उसके बाद में आपने हमारे कंडीशनर यूज़ करना है। ये एक बार में आप मैक्सिमम आधा ml आप लीजिए। आधा ml सफिशेंट होता है एक बार के लिए। अगर किसी की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकता है। तो इस प्रोडक्ट से अगर आप करेंगे तो इससे क्या होगा कि एक तो आप ये जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो शैम्पू और कंडीशनर आपके स्कल्प में जाके आपको हार्म पहुंचा रहे हैं, हमारे दोनों प्रोडक्ट्स में और शैम्पू कंडीशनर में डिफरेंस फ्रेंड्स बस इतना सा ही है कि वो आपके पानी के थ्रू आपके स्कल्प में जाके आपको एक रेजिड्यू क्रिएट करते हैं जो आपको ईचिंग फील कराता है। हमारे ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं क्लींजर और कंडीशनर, ये दोनों एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आपके स्कल्प तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। ये सिंपली आपके पैच तक ही लिमिटेड है। आपके जो डेड हेयर्स हैं उस तक ही लिमिटेड है। और इन दोनों प्रोडक्ट से आप अपने पैच को अच्छे से वॉश कर सकते हो। वॉश करने के बाद में जब आप हमारा ये कंडीशनर है वो लगाएंगे, कंडीशनर ये बेसिकली हमारा कंडीशनर और सीरम है, तो आप लगाएंगे तो इसके बाद में आप देखेंगे कि आपका पैच बिल्कुल शाइनिंग करने लगेगा। जरा सी भी पैच के अंदर डलनेस नहीं होगी। और जिन यूजर्स को ये प्रॉब्लम है कि उनके पैच में रफनेस आ जाती है, ये रफनेस को कम्प्लीटली आपका ख़त्म कर देगा। इस प्रोडक्ट के बाद में ना तो आपको कोई सीरम लगाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई किसी भी तरीके का हेयर जेल लगाने की ज़रूरत है, ना किसी तरीके का लिव इन कंडीशनर प्रोडक्ट आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली क्या है कि ये दोनों प्रोडक्ट आपको एक सिंगल स्लॉट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं ईचिंग के लिए। तो इसमें ईचिंग ना होने का जो मेन कारण है वो यही है कि ये दोनों प्रोडक्ट्स आपके केवल डेड हेयर्स तक ही आपके ये लिमिटेड हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स आपके स्कल्प तक नहीं जाते। तो इस वजह से आपका कोई रेजिड्यू क्रिएट नहीं होता और आपको ईचिंग की प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ती है।
तो इसका हम अब आपको एक डेमो सेशन देंगे, दिखाएंगे कि भी किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा इस प्रोडक्ट को कैसे आपने यूज़ करना है अपने ईचिंग प्रॉब्लम के लिए। आप इस प्रोडक्ट को एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिए, डेफिनेटली आपकी ईचिंग की प्रॉब्लम कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। हमने इस प्रोडक्ट को काफ़ी रिसर्च करके बनाया है और कई सारे लोगों ने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है जिनको ईचिंग की रेगुलर प्रॉब्लम रहती थी। अब उसके बाद में जब से उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है उनकी सारी ईचिंग की प्रॉब्लम कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है। तो आप डेफिनेटली एक बार इस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। और फ्रेंड्स, साथ साथ में मैं एक चीज़ और आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इस प्रोडक्ट को आपने ईचिंग में तो आपके लिए हेल्पफुल है ही है, साथ में ये एक तरीके से ट्रैवल किट भी है आपके लिए। कल को आप कहीं पे ट्रैवलिंग में कहीं जाते हैं या आपने कहीं पे किसी ओकेज़न में कहीं जाना है, किसी पार्टी में जाना है, आपके पास प्रॉपरली हैंड वॉश करने का टाइम नहीं है और आपका पैच काफ़ी डल फील अगर आपको हो रहा है, तो आप हमारे इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपने पैच को बिना पानी से धोए आप अपने पैच को साफ कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरे इस बॉक्स पे देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है इंस्टेंट वाटरलेस क्लींजर एंड कंडीशनर। इसका मतलब कि ये आपको बिना पानी से धोए भी आप अपने पैच को साफ कर सकते हैं। हमारा ये प्रोडक्ट फ्रेंड्स अमेज़ोन पे भी अवेलेबल है, साथ साथ में हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं उनके पास भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। हमारे चैनल पार्टनर्स और अमेज़ोन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं। और इसकी प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, ये जो आपको पूरी किट है ये आपको अमेज़ोन पे 2840 रुपये की अवेलेबल है और इस पूरी किट से आप 60 से 70 बार आप वॉश कर सकते हैं अपने पैच को। तो इसकी अगर हम बात करें कि एक सिंगल कॉस्ट जो पड़ती है, सिंगल वॉश में जो इसकी कॉस्टिंग आती है वो तकरीबन 40 रुपये के आसपास की कॉस्टिंग है जो आपको एक वॉश की इसकी पड़ने वाली है। फ्रेंड्स, बात यहाँ पर 40 रुपये की नहीं है। 40 रुपये तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नेग्लिजिबल अमाउंट है अगर आपकी ईचिंग की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो मेरा आपसे एक सजेशन है कि आप इस प्रोडक्ट को एक बार ज़रूर यूज़ करके देखें और इससे आपको हर तरीके से आपको ईचिंग के अंदर आपको रिलीफ मिलेगा। बाकी कहीं आपने कहीं जाना है, इमीडिएट आपने कहीं निकलना है, आपके पास प्रॉपरली टाइम नहीं है हेड वॉश का, तो आप इससे अपने हेड वॉश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।